डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। यहाँ वर्जित है हनुमान जी की पूजा। हम सब जानते हैं हनुमान जी हिंदुओं के प्रमुख आराध्य देवों में से एक है और संपूर्ण भारत में इनकी पूजा की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में ही एक जगह ऐसी है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के रहवासी हनुमान जी द्वारा किए गए एक काम से आज तक नाराज हैं। यह जगह है उत्तराखंड स्थित द्रोणागिरी गांव। द्रोणागिरी गांव उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ प्रखंड में जोशीमठ नीति मार्ग पर है। यह गांव लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठाकर ले गए थे वह यहीं स्थित था। चूंकि द्रोणागिरी के लोग उस पर्वत की पूजा करते थे, इसलिए वे हनुमान जी द्वारा पर्वत उठा ले जाने से नाराज हो गए। यही कारण है कि आज भी यहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं होती। यहाँ तक कि इस गांव में लाल रंग का झंडा लगाने पर पाबंदी है। द्रोणागिरी गांव के निवासियों के अनुसार जब हनुमान बूटी लेने के लिए इस गांव में पहुंचे तो वे भ्रम में पड़ गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि किस पर्वत पर संजीवनी बूटी हो सकती है। तब गांव में उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर होगी। वृद्धा ने द्रोणागिरी पर्वत की तरफ इशारा किया। हनुमान उड़कर पर्वत पर गए पर बूटी कहाँ होगी यह पता न कर सके। वे फिर गांव में उतरे और वृद्धा से बूटी वाली जगह पूछने लगे। जब वृद्धा ने बूटी वाला पर्वत दिखाया तो हनुमान ने उस पर्वत के काफी बड़े हिस्से को तोड़ा और पर्वत को लेकर उड़ते बने। बताते हैं कि जिस वृद्धा ने हनुमान की मदद की थी उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। आज भी इस गांव के आराध्य देव पर्वत की विशेष पूजा पर लोग महिलाओं के हाथ का दिया नहीं खाते हैं और न ही महिलाएं इस पूजा में मुखर होकर भाग लेती हैं। इस घटना से जुड़ा प्रसंग यूं तो राम के जीवन पर अनेकों रामायण लिखी गई है, पर इनमें से दो प्रमुख है। एक तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और एक तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। इनमें से जहां वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, वही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे अधिक पढ़ा जाता है। रामायण और रामचरितमानस में कई घटनाओं में, कई प्रसंगों में अंतर है। ऐसा ही कुछ अंतर दोनों किताबों में इस प्रसंग के संबंध में भी है। यहाँ हम आपको दोनों किताबों में वर्णित प्रसंग के बारे में बता रहे हैं। वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी द्वारा पर्वत उठाकर ले जाने का प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाकर श्री राम व लक्ष्मण सहित समूची वानर सेना को घायल कर दिया। अत्यधिक घायल होने के कारण जब श्री राम व लक्ष्मण बेहोश हो गए तो मेघनाद प्रसन्न होकर वहां से चला गया। उस ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को घायल कर दिया था। हनुमान जी, विभीषण आदि कुछ अन्य वीर ही उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बच पाए थे। जब हनुमान जी घायल जामवंत के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, इस समय केवल तुम ही श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना की रक्षा कर सकते हो। तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां से औषधियां लेकर आओ,
जिससे कि श्री राम लक्ष्मण व वानर सेना पुनः स्वस्थ हो जाएं। जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हिमालय पहुंचकर तुम्हें ऋषभ तथा कैलाश पर्वत दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच में औषधियों का एक पर्वत है जो बहुत चमकीला है। वहां तुम्हें 4 औषधियां दिखाई देंगी जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित रहती हैं। उनके नाम मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी है। हनुमान तुम तुरंत उन औषधियों को लेकर आओ जिससे कि श्री राम लक्ष्मण व वानर सेना पुनः स्वस्थ हो जाएं। जाम्बवान की बात सुनकर हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से औषधियां लेने उड़ चले। कुछ ही समय में हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमान जी ने अनेक महान ऋषियों के आश्रम देखे। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी ने कैलाश तथा ऋषभ पर्वत के दर्शन भी किए। इसके बाद उनकी दृष्टि उस पर्वत पर पड़ी जिस पर अनेक औषधियां चमक रही थीं। हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़ गए और औषधियों की खोज करने लगे। उस पर्वत पर निवास करने वाली संपूर्ण महाऔषधियां यह जानकर कि कोई हमें लेने आया है, तत्काल अदृश्य हो गईं। यह देखकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वह पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया जिस पर औषधियां थीं। कुछ ही समय में हनुमान उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्रीराम लक्ष्मण व वानर सेना बेहोश थी। हनुमान जी को देखकर श्रीराम की सेना में पुनः उत्साह का संचार हो गया। इसके बाद उन औषधियों की सुगंध से श्रीराम लक्ष्मण व घायल वानर सेना पुनः स्वस्थ हो गई। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भी भर गए। इसके बाद हनुमान जी उस पर्वत को पुनः वहीं रखाए जहां से लेकर आए थे। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अनुसार, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा चरित श्री रामचरितमानस के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद व लक्ष्मण के बीच जब भयंकर युद्ध हो रहा था, उस समय मेघनाद ने वीरघातिनी शक्ति चलाकर लक्ष्मण को बेहोश कर दिया। हनुमान जी उसी अवस्था में लक्ष्मण को लेकर श्री राम के पास आए। लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर श्री राम बहुत दुखी हुए। तब जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि लंका में सुषेण वैद्य रहता है, तुम उसे यहाँ ले आओ। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को उस पर्वत और औषधि का नाम बताया और हनुमान जी से उसे लाने के लिए कहा जिससे कि लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो जाएं। हनुमान जी तुरंत उस औषधि को लाने चल पड़े। जब रावण को यह बात पता चली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी दैत्य को भेजा। कालनेमी दैत्य ने रूप बदलकर हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी उसे पहचान गए और उसका वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी तुरंत औषधि वाले पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन औषधि पहचान न पाने के कारण उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और आकाश मार्ग से उड़ चले। अयोध्या के ऊपर से गुजरते समय भरत को लगा कि कोई राक्षस पहाड़ उठाकर ले जा रहा है। यह सोचकर उन्होंने हनुमान जी पर बाण चला दिया। हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए नीचे आ गिरे। हनुमान जी के मुख से पूरी बात जानकर भरत को बहुत दुख हुआ। इसके बाद हनुमान जी पुनः श्री राम के पास आने के लिए उड़ चले। कुछ ही देर में हनुमान श्री राम के पास आ गए। उन्हें देखते ही वानरों में हर्ष छा गया। सुषेण वैद्य ने औषधि पहचानकर तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया, जिससे वे पुनः स्वस्थ हो गए। श्रीलंका में स्थित है संजीवनी बूटी वाला पर्वत, जहां वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी पर्वत को पुनः यथास्थान रखाए थे। वही तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी पर्वत को वापस नहीं रखकर आए थे, उन्होंने उस पर्वत को वही लंका में ही छोड़ दिया था। श्रीलंका के सुदूर इलाके में श्रीपद नाम का एक पहाड़ है। मान्यता है कि यह वही पर्वत है जिसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उठाकर लंका ले गए थे। इस पर्वत को एडम्स पीक भी कहते हैं।
यह पर्वत लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंकाई लोग इसे रहुमाशाला कांडा कहते हैं। इस पहाड़ पर एक मंदिर भी बना है।